ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज 13 अगस्त 2023 प्रातः मुरली प्यारे बाप दादा की अव्यक्त वाणी है 6/4/95 की। आज की मुरली का शीर्षक है प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। प्यारे बाबा बोले, आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हरेक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हैं। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज़ गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी, लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी पर्सनैलिटी आप में दिखती है? तो उत्तर है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है? बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की भी है क्या? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो भी आप जैसी पर्सनैलिटी है नहीं है ना? तो आपको अपनी रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। रूहानी पर्सनैलिटी का मतलब आध्यात्मिक व्यक्तित्व, पवित्र व्यक्तित्व। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी किसी का नहीं है, इसलिए आपको नशा होना चाहिए। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटीज वाली आत्माओं की चमक अन्य सभी आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड से भी कम ना कि 1 दिन, 1 घंटा चाहिए। सेकेंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुँच गए तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी तो मन की भी, तो धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनालिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम और आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो। आदिकाल यानी सतयुग के स्वरूप को देखो, वो पर्सनैलिटी भी कितनी अट्रैक्टिव है। और अनादिकाल यानी जब हम परम धाम में थे, उस स्मृति को लाओ। बाबा कह रहे उस स्वरूप को देखो तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, या 5000 वर्ष हो गए हैं तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है? सभी को स्पष्ट है, होशियार तो हो सभी। तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितनी विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं।
चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखी है? आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसी का होता है क्या? तो मध्य काल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी की पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। तो पूज्य स्वरूप भी इतना क्यों बना? क्योंकि जब हम इतने श्रेष्ठ संगम पर पवित्र बने, तब पूजनीय बने। तो अपना चित्र देखा, आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है? उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, स्मृति में है। तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में जो मरजीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं हैं, लेकिन आपके नाम के तो ब्राह्मण हैं ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदि काल, अनादि काल, मध्य काल और अभी अंत काल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है, तो कोई विशेष बुक में उनका नाम आता है, फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता, शास्त्रों में आता है। जो भी आदि काल से शास्त्र बने हैं, उनमें किसके चरित्र हैं? देवी और देवताओं के। किसका गायन है? देवी और देवताओं का। किसकी कहानियां हैं? देवात्माओं की। तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है, और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना सम्मान, कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के मुआफिक शास्त्र को नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या हैं तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में रखो। जिसकी बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है, तो स्मृति ही समर्थि का आधार है। तो जो ये समझता है मैं पवित्र आत्मा हूँ, कल्प में मेरी पूजा हर जगह हो रही है मेरी पवित्रता के कारण, ये स्मृति ही हमारी समर्थि का आधार है। और जहाँ समर्थि है वहाँ माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम है अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो या माया को बार बार भगाने वाले हो, अभी भगाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है, नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं? क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई या अभी नहीं आएगी ना? कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, मायावी फ्रेंड है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे? आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा।
अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा। बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नल के ऊपर नहीं बैठना, पर नल के पर बैठकर ही बोल रहा था नल के ऊपर नहीं बैठना। ऐसे अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा। और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है, अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो। और उसका सहज साधन है अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है, जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे करता है, ये ऐसी करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दूसरे की प्राप्ति में आँख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न, और संबंध संपर्क में भी संपन्न भरपूर। वो कभी अपनी प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति वस्तु अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आँख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति का अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना। जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो। अच्छा, बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर कई भक्त भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की, सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया, तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे हमने पाप तो किया ही नहीं, किसी को दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला तो समय तो गया ना, संकल्प तो गया ना, संतुष्टता तो गई। तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला तो नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? क्या आप स्वयं के मालिक हैं? इसलिए अमृत वेला से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है, और सूर्यवंशों को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो गाओ, हंसो खेलो। तो इसलिए मोटे रूप से न पुरुषार्थ का रखो, न चेकिंग का रखो।
अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलाहना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना। डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है? क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे, वायदा निभाया या सिर्फ बोल से मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? पूछ रहे हैं बाबा। तो क्या कहेंगे, निभाने वाले हैं ना। अच्छा, देखो टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना, तो जो भी अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से करना चाहिए? जल्दी करना चाहिए ना। तो सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं ना। सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल भी कराई। अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ, एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसी के साथ कार्य कर रहे हो, तो उनको भी एक सेकंड में ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाणी अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। कौन सा अभ्यास? अशरीरी स्थिति का। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज भाग्य की प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सभी खुश राजी हैं ही या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मिलन मेले में पहुँच गए हो। अच्छा चांस मिला ना, नहीं तो डेट का इंतज़ार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना, सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो, बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ़ नहीं हुई है? लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा, लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मज़ा आता है। इतना बड़ा परिवार कभी मिलेगा? तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो ये मेला अच्छा है ना। और 2 दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा होगा, घर याद नहीं आएगा। बाबा मीठी मीठी रूह रिहान कर रहे हैं कि घर तो याद नहीं आएगा, और 2 दिन बढ़ा दें। माताओं से पूछ रहे हैं नौकरी नहीं याद आएगी, भाइयों से पूछ रहे हैं। ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, चारों ओर के
सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज दादियों से बाबा ने बातचीत की। अच्छा रहा मेला? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही है। यह संगठन का संकल्प ऐसे होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो वो किला कमज़ोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, और सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकता। विजय है तो हम सब बाबा के संगठन की ईंटें हैं। अगर हम में से एक भी हिलता है, संगठित होकर नहीं चलता है, तो हमारा किला क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो ध्यान रखना है। सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकता। विजय है तो ये भी संगठन से उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन था होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेशी भी उड़ रहे हैं ना? अच्छा है। ओम शांति। आज का वरदान है प्यारे बाबा का, स्वराज अधिकारी बन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज अधिकारी आत्मा राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्म इंद्रियाँ स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है, न देह के संबंध हैं, न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः ही बनते हैं। स्लोगन है आज का, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। होली हंस किसको कहेंगे? निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति जिसमें हो, उसको ही होली हंस कहेंगे। ओम शांति। तो ये थी आज प्यारे बाबा के प्यारे अव्यक्त महावाक्य।